जय श्री राधे 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 राधे। जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, हनुमत ज्योतिष केंद्र से आचार्य राजेश। आप सबको पता है कि इस समय जो है हम चर्चा कर रहे हैं द्वादश लग्नों के ऊपर रत्नों और ग्रहों के प्रभाव की। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज जो है वृष लग्न की चर्चा करेंगे। वृष लग्न का अधिपति जो है शुक्र होगा और साथ में शुक्र जो है षष्ठेश भी होगा। और यदि ऐसा शुक्र आपकी कुंडली में, शुक्र का रत्न हीरा होता है, और यदि शुक्र बलवान हो या उस जातक को हीरा धारण करा दिया जाए तो यह क्या क्या कार्य करेगा, इस विषय को समझते हैं। इससे क्या क्या लाभ होंगे। तो सबसे प्रथम बात, स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, आयु की वृद्धि होगी, स्त्री के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, ऋण में कमी आएगी, शत्रु बाधा भी कम होगी, गले और आंख की बीमारियों का शमन होगा, और भोग विलास की सामग्री घर में जो है एकत्र होंगी। अब दूसरे भाव का स्वामी बुध होगा, और यह बुध यदि बलवान होता है या बुध के रत्न पन्ना को हम धारण करा देते हैं तो इससे जो है जातक की विद्या में उन्नति होगी, वाणी के दोषों का शमन होगा, धन में वृद्धि होगी, मंत्रणा तथा ज्ञान शक्ति में वृद्धि होगी, परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षाएं, कंपटीशन आदि में सफलता मिलेगी, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, पुत्र सुख की वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी, और आकस्मिक धन प्राप्ति में यह रत्न जो है सहायक होगा। अब तीसरे भाव का स्वामी जो है चंद्रमा होगा। चंद्रमा का रत्न जो है मोती होता है, और यदि चंद्रमा बलवान होता है, आप रत्न धारण कराते हैं, तो छोटे बहन भाइयों की आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य और धन की वृद्धि होगी, जातक को आयु से संबंधित जो है सुख प्राप्त होगा, आयु मजबूत होगी, धन में वृद्धि होगी, और पुरुषार्थ की वृद्धि होगी, वायु पराक्रम से संबंधित जो कार्य हैं उनमें जो है सफलता मिलेगी, रक्त दोष शरीर में है वह शमन होगा, सांस के रोग अगर हैं तो वह शमन होंगे, और माता के स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, साथ ही साथ पुरुषार्थ प्रबल होगा। अब हम चर्चा करते हैं चतुर्थेश। चतुर्थेश जो है तो सूर्य होगा। चतुर्थेश सूर्य होगा। सूर्य का रत्न जो है माणिक होगा, और सूर्य यदि बलवान होता है या माणिक धारण करवाते हैं तो सुखों की वृद्धि होगी, भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि प्राप्ति में सहायक होगा, इनकी प्राप्ति कराएगा, पिता के स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, आंखों की ज्योति जो है प्रबल होगी, और जन संपर्क में जो है तो रुचि बढ़ेगी, जनता की प्रियता बढ़ेगी, राज्य की ओर से मान सम्मान पद वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे, यश की वृद्धि होगी, और स्वास्थ्य की भी वृद्धि होगी। अब पंचमेश, इस कुंडली में मंगल की चर्चा करते हैं। जो मंगल द्वादशेश होगा और सप्तमेश होगा। मंगल का रत्न जो है मूंगा होगा,
मुख्यतः सप्तम भाव का मंगल जो है फल करेगा, क्योंकि सप्तम भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि होगी। और ऐसा मंगल अगर हम बलवान करें या मूंगा धारण करें तो ये व्यापार में वृद्धि करेगा, राज्य की ओर से मान सम्मान, रक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क को बढ़ाएगा, स्त्री के स्वास्थ्य की भी वृद्धि करेगा, छोटे भाइयों की वृद्धि करेगा, पट्टों से संबंधित रोगों का शमन करके पट्टों को शक्तिशाली बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, बवासीर आदि गुप्त रोगों का जो है तो यह शमन करेगा। अब गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु का रत्न जो है पुखराज होगा और गुरु अष्टमेश तथा लाभेश होगा। ऐसे गुरु को यदि हम बलवान करें तो यह गुरु राज्य के कर विभाग में यदि कोई व्यक्ति जो है नौकरी करता हो, ऐसा व्यक्ति का जो है गुरु हम बलवान करें तो विशेष करके जो है उसमें जो है वृद्धि कराएगा, उसमें उसकी प्रगति होगी, धन को बढ़ाएगा, बड़े भाई के भाग्य तथा आयु की वृद्धि करेगा, पिता के छोटे भाई व पुत्र वधू की पुत्री के पति की आयु की वृद्धि करेगा, उनके स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा, उनके धन की वृद्धि करेगा और शुभ याज्ञिक कार्यों में रुचि को बढ़ाएगा। अब हम शनि की चर्चा कर लें तो शनि का रत्न जो है नीलम होता है और शनि नवमेश और दशमेश होने के नाते जो है राजयोग कारक होगा, प्रबल राजयोग कारक होगा। और ऐसा शनि यदि बलवान हो या रत्न धारण करके हम उसे बलवान करें तो मान सम्मान पद वृद्धि करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, पिता के आयु और स्वास्थ्य में वृद्धि करेगा, उनके धन की जो है तो वृद्धि करेगा, छोटे भाई की स्त्री की आयु स्वास्थ्य के लिए जो है तो लाभदायक होगा, स्त्री की छोटी बहनों की आयु और स्वास्थ्य को भी जो है यह प्रबल करेगा और विशेष करके टांगों में ताकत देगा। टांगों से संबंधित कोई रोग चले आ रहे हैं तो वह रोग शमन होंगे, स्नायु से संबंधित कोई रोग होंगे तो उनके ठीक होने में बल मिलेगा, स्नायु तंत्रों को जो है ताकत मिलेगी। तो आज मित्रों हमने जो है वृष लग्न के ऊपर जो है तो चर्चा की है कि वृष लग्न में यह ग्रह क्या क्या फल करेंगे तथा जो है इनके रत्नों को यदि धारण करें तो हमें कैसा फल प्राप्त होगा। तो मैं आज अपनी वाणी को जो है यहीं विश्राम करता हूँ। आशा करता हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, जिससे हमें आगे के और वीडियो बनाने में जो है तो बल मिले। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबके जीवन में आनंद हो, मंगल हो। राधे राधे।